शासनीय प्रशासनीय हमारे कोई भी नेता या अभिनेता तब आते यहाँ जब हमारी लाश यहाँ से जाती, शायद दफन करने के लिए वो आते यहाँ। हम दूसरों के घर में जा रहे हैं तो सुबह मिलते हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये तू कहाँ पे थी, तू कहाँ पे, किसी का भी हमें पता नहीं है। नहीं सकना कुछ बोली नहीं सकना, हमारे शरीर ले थे परेशान हुएगी, हम कह रहे बात भी करना जब हम उनसे रोए होनी। जय बद्री विशाल। तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मेरे YouTube चैनल का नाम है आशुष फन टीवी। और दोस्तों, आजकल आप लोगों को पता ही है कि बारिश ने क्या बुरे हाल कर रखे हैं। मोस्टली पहाड़ों में, शहरों में भी बहुत इफेक्ट पड़ा उसका, बट जो नुकसान पहाड़ों में वो बहुत दयनीय है। तो अभी आज मैं फेसबुक चला रहा था, उस पर मैंने एक वीडियो देखी उर्गम घाटी नाम से एक चैनल में, और उर्गम घाटी पड़ती है आपके बद्रीनाथ साइड। तो वो वीडियो थी जोशीमठ ब्लॉक के पल्ला गाँव में, और क्या कहते हैं, वो छोटा सा गांव था जहाँ पे 30-35 परिवार रहते थे। तो पूरा गांव खाली हो गया है। पूरे गांव के जो घर हैं सारे घरों में दरार है, कई घर टूट गए हैं, क्षतिग्रस्त हुए हैं। और जो गांव के लोग थे वो जाके सरकारी स्कूल या पंचायत घर जो गांव से दूर है वहाँ पे अभी विस्थापित किए गए हैं। तो मैं बता देता हूँ, मैं अभी जोशीमठ जा रखा हूँ। मतलब एक बार बद्रीनाथ धाम गया था तब, और उससे पहले तब गया था जब जोशीमठ में बहुत सारी दरारें आई थी, बहुत सारे होटल, बहुत सारे घर जिनमें दरारें आई थी और उस वजह से घर क्षतिग्रस्त हो गए थे। तो फिर पल्ला गांव के लोगों का जो दर्द है ना, वो एक ब्लॉगर भाई हमारे उर्गम घाटी नाम से उनका चैनल है, तो उन्होंने अपने चैनल में डाला हुआ है। तो उसकी कुछ क्लिप्स हैं, मैं दिखा रहा हूँ। बाकी फुल वीडियो आप उनके चैनल में देख सकते हो, और आप देख सकते हो कि कैसे विकास जो हो रहा है वो विनाश का रूप ले रहा है। तो जो पल्ला गाँव है उसके नीचे बोला मतलब सुरंग बन रही है, टनल बन रही है, और पावर प्लांट्स चल रहे हैं, जिस वजह से वहाँ पे विस्फोट हो रहे हैं, और उस वजह से वहाँ के गांव की ज़मीन धसी, और उस वजह से उनके घर में मतलब सारे टूट गए हैं, क्षतिग्रस्त हो गया, और उन्हें अपने गांव से पलायन करना पड़ रहा है। तो इसकी कुछ क्लिप्स हैं जो उर्गम घाटी चैनल में आई हैं, वो आप देखिए प्लीज़। मैं आपका उर्गमवासी काफ़ी दिनों के बाद आपके लिए वीडियो ला रहा हूं। तो साथियों, जैसा आप सभी को पता है, जोशीमठ ब्लॉक काफ़ी बड़ा ब्लॉक है, और हमारे ब्लॉक में खूबसूरत सा गांव है पल्ला गांव, जहाँ के आलू बहुत बड़े फेमस हैं। आलू, राजमा, अन्य फसलें भी बहुत फेमस हैं। और आज पल्ला गांव पर बहुत बड़ा संकट आ चुका है, पूरा गांव खाली हो चुका है। और पल्ला गांव का कहना है कि इसके नीचे जो सुरंग जा रही है कंपनियों की, उसी के आधार पर ये जमीनें बैठ रही हैं, पूरा घर तहस नहस हो चुका है। आप ये दरारें, तमाम प्रकार की आप ये दरारें देखिए, जमीन नीचे बैठ रही है एकदम से। पूरे घर लोगों ने खाली कर दिए हैं, हर घर में दरार है, हर घर खाली है आज। साथियों, ये देखिए घर, आप ये देखिए सारे घर पल्ला गांव में लोगों ने खाली कर दिया। और ये देखिए बालिका भी हमारे साथ है, बहन। ये देखिए, इसकी आपने वीडियो देखी होगी पल्ला गांव से, काफ़ी इमोशनल वीडियो थी। ये देखिए पूरा घर इन्होंने खाली कर दिया है। आप ये देखिए, घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूं, आप ये देखिए। और ये देखिए किस प्रकार से, ये देखिए दरारें घर के अंदर पूरी फट चुकी है, नीचे जमीन बैठ रही है। आप ये देखिए, ये देखिए। सर घर बार बनाई थी, हम रोना काबिल नहीं रहे, कुछ कह नहीं सकना, कुछ बोल नहीं सकना, हमारे शरीर ले थे परेशान हुएगी। हम कह रहे बात भी करना जब हम उनसे रोए होनी, रोए के सिवाय हम कुछ कह नहीं सकना। पर हमारे वास्ते ये कि हम गरीब आदमी थे, हमारे बाल बच्चे, हम 9-10 बार का के भीतर जान, हम यतर कॉली जान में ये कि मेयर बोल कर ये लोकर कमर पर जाए, हम लोकर कमर पर अब बच्चा धरे, मेरा नाती नती सब चीज, मेरा बेटी बुआरी चीज सब हम ये थे परेशान हुए हैं। पर मैं बोलूँ चाहिए भगवान कोई सुन दियो लो तो भाई सही बात है, बच्चा छे मुँह, और कोई भल के सरकार भी सुन दियो लोग भाई तक स्थिति क्या हुए। हमारे घर में बोली हमने गरीब आदमी हम दोस्त ने हम नहीं हमने बनाए, आज बनाए के बोल तो सो भी हम उन्हीं बोल के नहीं हुए। अब कहा जान हम काम बन, हम कोई बोल लायक भी नहीं रहे। ये शरीर में इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? किसकी वजह से हो रहा है ये? कंपनी ये हिसाब से, हाँ कंपनी ये हिसाब से ये कंपनी, मतलब इसके नीचे सुरंग जा रही है। हाँ सुरंग जानी एक तो हम तक ये हिसाब से हम कुछ बोल भी नहीं सकते।
ये था बड़ो निवास बनाए थे, यू आश्रय बनाए थे, बोल के ये नादान बच्चे चाहिए कुछ कह नहीं सकला, तैतान आप शरीर तोड़ के बनाए थे, आप करने क्या भगवान ने तय रोने देनी। अब लड़का अलग रोन ब्यो करे तो आपको आज तो कोई दगड़ा में रोन छो नहीं, सो अलग रोन करे क्या तय को सो कुटे जाता है, मेरे कुटे जाता है, हमारे तो सब गई। अब थोड़ा सा यो भी बच होता तो यो भी पत्नी कितने कमरे बनाए थे आपने? हमने 8 कमरे 8 कमरे बनाए थे, प्लस किचन है जी जी जी, और 3 लैट्रिन बाथरूम है। अब क्या करता हूँ, मतलब बच्चों के लिए भविष्य में कोई कमी ना हो, पूरा आपने बना के दिया सब था। आपकी यही आशा होती है हाँ। कि मेरे बच्चे सुखी रहे, सब मेरे बाबू आज- मेरी देर नहीं जैसे भाई लोग जो सब ये चाहना कि मेरे बच्चों को बाद में कष्ट नहीं आओ, कि हम जो के लिए तो मैं हमारे बच्चे जो सुखी रहो बोलकर। यो कंपनी हो जाओ समय सारो कंपनी हो जाओ आता रहने सही जगह छे और को जान छे। इस प्रकार से ये दरारें हैं, आप ये देखिए पूरे घर के अंदर। कभी इनका ये 2-4 दिन पहले इनका यहाँ पे राशन वगैरह, कपड़े, रहने की जो भी सुविधाएं होती हैं इस घर के अंदर रखते थे। आज देखिए पूरा घर खाली है और यहाँ पे इतनी बड़ी जनसंख्या भी नहीं है, 30 परिवार के आसपास है। 30 परिवारों ने मिलकर आपस में एक दूसरे के सामान पहुंचाए हैं। काफी अभी देखिए मैं 5वें घर में आ चुका हूं और यहाँ पे देखिए जो इनका रास्ता है, जो मेन गेट है, और यहाँ पे इनके जो वॉशरूम है, बाथरूम है, ये देखिए किस प्रकार से इनका कहना है कि 2 दिन में ये तहस नहस हो चुका है। पे देखिए किस प्रकार से पूरा छत ढह चुका है। और हम जिम्मेदार TADC जो कंपनी है उसके द्वारा ये हमारे घरों में ये दरारें आ रही हैं और पूरा गांव आज बेवस है। लोगों के घर में हम दिन भर तो ऐसे घूम रहे हैं अपने घर के इधर उधर, शाम को हम लोगों के घर में जा रहे हैं और हमको ऐसी शर्म भी आ रही है। 7-8 दिन हो गए हैं हम लोगों के घर में ज़बरदस्ती जा रहे हैं। अपने तो कोई रहने का ठिकाना ही नहीं रहा, कहाँ पे हम जाएं। शासन प्रशासन भी टीम आ रही है लेकिन 4-4, 5-5 किलो वो चावल दे रहे हैं, उस चावल को कहाँ पे बनाए, कहाँ पे? हमारा तो रहने का कोई ठिकाना ही नहीं है। यहाँ से जो इस गांव के नीचे से टनल जा रहा है, TADC कंपनी जो है इसकी दोषारोपण है। मैं अपने गांव के बारे में ये कहना चाहता हूं। सर्वप्रथम हमें जब ये दुखद घड़ी में सबसे पहले लोगों से ये गुजारिश रहे कि आप अपनी जान बचाने का काम करें, अन्यथा बाकी लोग मकान छोड़ करके, सामान छोड़ करके सारे बाहर निकलें। यदि हमारी जीवन सुरक्षित रहेगा तो हम सब चीज़ को सुरक्षित रह पाएंगे। तो सर्वप्रथम हम लोगों ने तो पहले जान बचाने की बात की, उनको सुरक्षित स्थानों में रहने के लिए पहले बात की गई। उसके बाद जब हम लोग सारे मकान छोड़ करके किनारे चले गए, कुछ दिमाग में हल्की ये बात आई है कि जब तक यदि अगर मकान नीचे गिरे नहीं तो थोड़ा थोड़ा लोगों ने अपना थोड़ा हल्का फुल्का सामान उठाने की भी कोशिश की, क्योंकि लोगों के घरों में बहुत सारे इस प्रकार के दस्तावेज थे कि जो लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक, और कई कार्यालयों के दस्तावेज लोगों के अंदर रह चुके थे। तो जिस किसी तरह से लोगों के, अपने गांव के लोगों के सहयोग से कुछ लोग बाहर खड़े होकर के और उनके सहारे लेकर के कुछ लोग अंदर जाकर के उन दस्तावेजों को बाहर लेके आए। और जो अभी तक हम जो बात करेंगे, जो 2-4 दिन अभी हमारी इस स्थितियों को जो बनी हुई है, प्रशासन से भी कई लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मानिए अभी हम उपजिलाधिकारी से भी लोगों ने वार्ता की है, तहसीलदार साहब से बात हो चुकी है। लेकिन जो मैं अभी तक कहना चाह रहा हूँ कि जो अभी हमारा 3-4 दिन जो ये व्यतीत हो चुका है, आज तक भी अभी हमारे प्रशासनिक के द्वारा या शासन के द्वारा अभी यहाँ पे जो प्रथम प्राथमिकता के आधार पे लोगों को सेफ्ट जो सुरक्षित स्थानों में रखने की जो बात की करनी थी, उस बारे में अभी किसी प्रकार से कोई वार्ता इस तरह से नहीं हो पा रही है। तो साथियों, आपने देख लिया कि तमाम पल्ला गांव की स्थिति किस प्रकार से बनी हुई है।